जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ड्रीम सेवक IAS ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछली क्लास में मैंने आपको आर्टिकल का फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था और आज हम आपको आर्टिकल का सेकंड पार्ट पढ़ाएंगे। जैसे इंडेफिनिट आर्टिकल को मैं पढ़ा चुका हूं, अब आप डेफिनिट आर्टिकल को पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पिछला वीडियो देखने के लिए आप इस आई बटन पर क्लिक करके इंडेफिनिट आर्टिकल को पूरी तरह से पढ़ सकते हैं, अच्छी तरह से जान सकते हैं। चलिए हम आज डेफिनिट आर्टिकल को पढ़ते हैं। अभी लेक्चर की शुरुआत करते हैं। देखिए, डेफिनिट आर्टिकल किसको कहा जाता है? द को डेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। जैसे कि एक गाना सुना होगा आपने कि तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर खींचा जाता हूँ। तो इस गाने में आप देख रहे हैं कि तेरे चेहरे में जादू जो वर्ड है आपको ही पता है और हमको ही पता है कि तेरे चेहरे में वो के बाद जादू आएगा। तो यही ये डेफिनिट है, मतलब जादू वाला वर्ड क्या हो गया? डेफिनिट वर्ड हो गया। तो वही डेफिनिट आर्टिकल द को जब उसे किसी नाउन से पहले जब हम द को लगाएंगे तो वो डेफिनिट आर्टिकल हो जाएगा। चलिए आइए कैसे जानते हैं। जैसे कि किसी पूर्व निर्धारित वस्तु के बारे में अगर कहा जाए, वही गाने में बताया मैंने कि पहले से ही पता है कि जादू आएगा। तो किसी पूर्व निर्धारित वस्तु के बारे में अगर आप जानते हैं तो ऐसे में वो द का यूज करते हैं। कैसे? जैसे कि आई बाउट अ पेन, मैंने कलम खरीदा। द पेन इज वेरी कॉस्टली, क्या है? बहुत महंगा है। मैंने भी एक पेन खरीदा। कौन सा पेन? वही पेन जो बहुत महंगा है। तो आई बाउट अ पेन, द पेन इज वेरी कॉस्टली, वो क्या है? जो बहुत महंगा है। अब देखिए, अब दूसरे हम एग्जाम्पल्स को लेंगे तो कंपैरिजन समझते हैं, मतलब किसी दो चीज़ को तुलना करना। जब कंपैरिजन में आते हैं तो कंपैरिजन में किसी दो में से एक चीज़ को सिलेक्ट करना हो। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था किसी एक इंसान के दो क्वालिटी को सिलेक्ट करना हो तो आप ए और एन का यूज करते हैं। लेकिन अब किसी दो में से एक को सिलेक्ट करना हो तो क्या करेंगे? द का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ही इज द बेटर स्टूडेंट ऑफ टू, मतलब किसी दो में से एक को सिलेक्ट करना हो तो द बेटर से पहले, कंपैरिजन डिग्री से पहले हम द का यूज करते हैं। या फिर सीधे शब्दों में देखें तो यहाँ पे देखें ऑफ द टू अगर जहां भी रहे तो कंपैरिजन डिग्री से पहले क्या करेंगे? द का यूज करेंगे। अब देखो, रेड मार्कर इज द बेटर ऑफ टू। मेरे पास अगर मान लीजिए मेरे पास अगर दो मार्कर है तो ये क्या बोल रहा है? रेड मार्कर इज द बेटर देन टू। दोनों में से कोई एक क्या है? वो ज्यादा अच्छा है। हाँ, और देखिए सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज करते हैं। नो डाउट आप डिग्री पढ़े हैं और आगे भी हम पढ़ाएंगे, डिग्री को अच्छी तरह से समझाएंगे। लेकिन सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम द का यूज करते हैं। वो कैसे? देखें, राधा इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। इस क्लास में राधा सबसे सुंदर लड़की है। तो क्या हो गया? सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट होता है ना, इस मोस्ट से पहले हम देखें यहाँ पे द का यूज किए हैं तो सुपरलेटिव डिग्री होगा। लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन आता है, जब मोस्ट का सेंस अगर वेरी हो जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए, तो वो क्या हो जाता है? हम इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं, ए का यूज करते हैं। जैसे कि सी इज अ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, जब यहाँ पे सी इज अ मोस्ट की जगह सी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल भी लिख सकते हैं और मोस्ट भी लिख सकते हैं। तो मोस्ट का सेंस अगर वेरी में आ जाए तो ए का यूज होता है, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री में द का यूज होता है। अब देखिए दूसरे पॉइंट में आते हैं, सिंगुलर नाउन से पहले द का प्रयोग। सिंगुलर नाउन से पहले हमने सिंगुलर नाउन से भी पहले द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन वो जब यूज करते हैं तो क्या हो जाता है? किसी जाति विशेष का यूज हो जाता है। जैसे कि द डॉग, द लायन, तो द डॉग बोलेंगे तो पूरे डॉग्स की जाति आ जाती है। अगर द लायन बोलेंगे तो पूरे लायन की जाति आ जाती है। जैसे एग्जांपल में देखें, द टाइगर इज अ फायर्स एनिमल, तो टाइगर, पूरे टाइगर क्या? सब टाइगर फायर्स एनिमल होता है, बड़ा खतरनाक जानवर होता है। तो द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, तो सिर्फ एक कुत्ते का नहीं, पूरे कुत्ते की यानी डॉग्स की प्रजाति के बारे में कहा जाता है कि सारा जो डॉग होता है वो क्या होता है? फेथफुल एनिमल होता है। अब देखिए, अब द का डेफिनिट आर्टिकल द का यूज कहाँ से करते हैं? आइए देखिए, जैसे कि रिलीजियस प्लेसेस, नेम ऑफ डायनेस्टी, पॉलिटिकल पार्टीज, ट्रेन, शिप, न्यूज, पेपर, स्पेशल बिल्डिंग, या फिर रिवर्स, ओशियन, गल्फ, रिलीजियस बुक, यूनिक थिंग्स या माउंटेन्स।
इन सारी चीज़ों से पहले ये भी होते हैं, हम हमेशा डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं। डेफिनेट आर्टिकल मीन्स द का यूज करते हैं। देखिए कैसे यूज करते हैं, जैसे कि जब भी आप टेम्पल, धार्मिक प्लेस की बात करें, द टेम्पल, द मॉस्क्यू। अब किसी एम्पायर की बात करें, साम्राज्य की बात करें तो द मौर्य एम्पायर। अब पॉलिटिकल पार्टी की बात करें तो द बीजेपी, द कांग्रेस। और किसी हम रिलीजन की बात करें, रिलीजन की बात करें द हिंदू, द मुस्लिम्स, इटसी। जैसे कि अब रिवर्स की बात करें तो द गंगा। ओशियंस की बात करें द इंडियन ओशियन, द पैसिफिक ओशियन, द इंडियन ओशियन, द पैसिफिक ओशियन। या फिर अगर किसी ट्रेन की बात करें जब चलती है तो द इंटरसिटी एक्सप्रेस, द राजधानी एक्सप्रेस, द सीमांचल एक्सप्रेस। ये सारे हम जब ट्रेन्स के बारे में नाम के से पहले क्या लगाया जाता है, डेफिनेट आर्टिकल द लगाया जाता है। अब देखो रिलीजियस बुक के बारे में बात करें, द कुरान, द गीता, ये क्या होते हैं, रिलीजियस बुक से पहले हम क्या कर लगाते हैं, डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। अब उसके बाद किसी न्यूज़पेपर के बात करें, द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, तो ये न्यूज़पेपर से पहले भी हम द डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं। अब यूनिक चीज़ें आ गया। अब क्या आ गया, यूनिक चीज़ें। तो क्या क्या चीज़ें हैं यूनिक, सन है, मून है, द स्टार्स है। तो इन सारे से पहले हम क्या लगाते हैं, देखो द सन्स का यूज करें, द मून। अब माउंटेन्स से पहले भी हम क्या लगाते हैं, द का यूज करते हैं, द हिमालय, द एल्पास। लेकिन माउंटेन पीक से पहले हम कभी भी द का यूज नहीं करते हैं। जैसे कि द माउंट एवरेस्ट नहीं बोलेंगे, सिर्फ माउंट एवरेस्ट कहा जाता है। माउंटेन पीक की जब भी बात करें तो द का यूज नहीं करते हैं। सिर्फ माउंटेन्स की बात करें, किसी रेंज की बात करें, द काराकोरम रेंज, द हिमालय रेंज, इस तरह से हम द का यूज करते हैं, राइट। अब उसके बाद द बिल्डिंग्स, जो यूनिक बिल्डिंग होता है, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग्स हैं जो यूनिक है। जैसे कि द ताजमहल, हमारे देश में सबसे अगर खूबसूरत कोई महल बिल्डिंग है तो वो ताजमहल है। तो यूनिक चीज़ है द ताजमहल, या फिर द रेड फोर्ट। ऐसे हम किसका यूज करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। चलिए आइए दूसरे पॉइंट की तरफ देखते हैं और फिर अच्छे से समझते हैं डेफिनेट आर्टिकल को और डीपली समझते हैं। ओके, आइए नेक्स्ट रूल को पढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और रही बात इंग्लिश की, तो इंग्लिश देखिए सबसे आसान लैंग्वेज या सबसे आसान भाषा इंग्लिश ही है। और आप मेरे साथ बने रहें और इतने अच्छे से हम आपको कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश को किस तरह सॉल्व करना है, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो या फिर बिहार पुलिस, जहाँ पे भी हो, अगर इंग्लिश के क्वेश्चन आ भी आते हैं, आप सिर्फ हम लोग हमारे साथ बने रहें, तब देखिए कि किस तरह से सवाल सॉल्व होते हैं या उसको हम लोग डिफीट करते हैं। जैसे कि अब नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। व्यक्ति पद से पूर्व या फिर नेशनलिटी, जॉब, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या इन्वेंटेड थिंग से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ले लिए, व्यक्ति पद ले लेते हैं, तो जैसे कि कोई सीएम हो जाता है, पीएम हो जाता है, या जो भी एमएलए, तो प्राइम मिनिस्टर को लेते हैं। जैसे कि द प्राइम मिनिस्टर कम्स ऑन मंडे। प्राइम मिनिस्टर कब आने वाले हैं, मंडे को आने वाले। तो प्राइम मिनिस्टर क्या हो गया, एक पद हो गया, व्यक्ति पद हो जाता है। और उससे पहले हम किसका यूज करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा पोस्ट है या कोई पोस्ट जो होता है ना, पद होता है, वो यूनिक होता है। और उसके बाद नेक्स्ट में हम अगर बात करें नेशनलिटी की, तो नेशनलिटी में देखो, जैसे द इंडियन टीम, द इंडिया के साथ हम इंडिया के साथ कभी द नहीं लगाते, लेकिन जब इंडियन बन जाता है तो वो क्या हो जाता है, नेशनलिटी को आइडेंटिफाई करता है। तो द इंडियन टीम डिफीटेड द ऑस्ट्रेलियंस। देखिए यहाँ भी ऑस्ट्रेलियंस है, ऑस्ट्रेलियन, और यहाँ इंडियन है, दोनों क्या नेशनलिटी को दर्शाता है। और दोनों जगह में देखिए आप डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया गया है। अब आते हैं जैसे कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे आप गिटार बजाते हैं, तबला बजाते हैं, हारमोनियम बजाते हैं, तो उससे पहले हमेशा गिटार से पहले, तबला से पहले, हारमोनियम से पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। देख सके जैसे कि यू कैन प्ले द गिटार, आप गिटार बजा सकते हो, तो यू कैन प्ले गिटार नहीं होगा, गिटार से पहले डेफिनेट आर्टिकल द का, जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उससे पहले हम द का यूज करते हैं। यू कैन प्ले द गिटार, यू कैन प्ले द हारमोनियम, यू कैन। अब देखते हैं जैसे हु इन्वेंटेड द टेलीफोन। अब इन्वेंटेड चीज़ों की बात करें, जो भी चीज़ें इन्वेंट्स की गई हो, उससे पहले हम हमेशा डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे हु इन्वेंटेड द टेलीफोन, हु इन्वेंटेड द मोबाइल फोन्स, या हु इन्वेंटेड द टेलीविजन। तो उससे पहले इन्वेंटेड चीज़ें जो भी है, उससे पहले किसका, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। आप इसी तरह हमारे साथ बने रहें और इंग्लिश को आसान
भाषा में किस तरह समझते हैं, या फिर इंग्लिश का चुटकी में सॉल्व कैसे करते हैं। बस आप हम लोगों के साथ बने रहें और हम आपको समझाते हैं कि आर्टिकल्स आप जहाँ भी पढ़े होंगे, आर्टिकल्स बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आर्टिकल्स को सॉल्व करने का जो तरीका है या उसको किस तरह से हम उसके प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व करते हैं, वो सारे जो रूल्स हैं उसके बारे में हम बता रहे हैं। और आप ध्यान से पढ़ते रहिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन है आप तक हम पहुंचा सके। और नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। तो जैसे ग्रुप ऑफ आइलैंड की बात करें, जितने भी ग्रुप ऑफ आइलैंड है, चाहे वो इंडियन ओशियन में हो, चाहे वो पैसिफिक ओशियन में हो, या फिर बे ऑफ बंगाल में हो, या अरेबियन ओशियन में हो, मतलब आइलैंड जो भी है उसके साथ हमेशा द का यूज किया जाता है, डेफिनेट आर्टिकल द। जैसे कि द लक्षद्वीप, द वेस्ट इंडीज। आप सोच रहे होंगे द वेस्ट इंडीज तो देश है क्योंकि क्रिकेट खेलता है। द वेस्ट इंडीज कोई देश नहीं है। आप कहीं भी मैप पे देख लीजिए, वेस्ट इंडीज क्या आइलैंड है, कोई एक देश नहीं है, वो इसी आइलैंड का समूह है। ठीक, राइट। द वेस्ट इंडीज कोई देश नहीं है, वो क्या ग्रुप ऑफ आइलैंड है, इसीलिए उसके सामने हम द का यूज कर रहे हैं। ठीक। और उसके बाद द अंडमान एंड निकोबार, जो भी आइलैंड होते हैं वो क्या होते हैं, उससे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं। अब डायरेक्शन के साथ, अब उसके बाद डायरेक्शन के साथ, जैसे कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, द ईस्ट, द वेस्ट। जैसे कि अब द सन राइज इन द ईस्ट, द सन सेट इन द वेस्ट। तो सन के साथ, जैसे कि सन कहाँ, ये ईस्ट हो गया, तो ईस्ट से पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं डायरेक्शन के साथ। लेकिन उसमें भी क्या, लेकिन एक्सेप्शंस आता है, जैसे कि डायरेक्शन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, डायरेक्शन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन जब आता है, तो जैसे एग्जांपल देखें तो साउथ ऑफ इंडिया, तो दिस साउथ ऑफ इंडिया का यूज करेंगे। जैसे कि डायरेक्शन से पहले क्या आ गया, द आ गया, तो इंडिया से पहले द का यूज नहीं करेंगे, तो द साउथ ऑफ इंडिया। जैसे कि द नॉर्थ ऑफ अमेरिका, तो यही हो गया, तो डायरेक्शन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन। ये डायरेक्शन साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट जो भी है, प्रीपोजिशन में ऑफ आ गया और नाउन में किसी भी कंट्री का नाम आ गया, तो उससे पहले क्या लगाएंगे हम, द का यूज करते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। तो रिपब्लिक के साथ, यूनाइटेड के साथ, किंगडम के साथ, ये जो भी है, रिपब्लिक हो, यूनाइटेड हो, किंगडम हो या स्टेट से होते हैं, उससे पहले हम द का यूज करते हैं। जैसे कि द यूएसए, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो भी है। जैसे कि द इंडिया हम यूज नहीं करते हैं, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया लगा सकते हैं, लेकिन द इंडिया यूज नहीं कर सकते हैं। द रिपब्लिक ऑफ इंडिया होगा, द रिपब्लिक ऑफ चाइना होता है। जैसे कि द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड अरब अमीरात। तो इस तरह यूनाइटेड हो, चाहे वो स्टेट से हो, चाहे वो किंगडम हो, उससे पहले द का यूज करते हैं, राइट। और उसके बाद नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। कुछ रूल्स बच गए हैं हमारे, डिफरेंट आर्टिकल के 1-2 रूल्स होंगे जिसमें हम डिस्कशन कर रहे हैं। देखिए, प्लूरल्स ऑफ पर्सन्स। प्लूरल्स ऑफ पर्सन्स का मतलब बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं ना, उसके परिवार में जितने भी लोग होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन या जो भी फेमस पर्सन्स होते हैं, उसके परिवार में जितने लोग होते हैं उसी नाम से संबोधित करते हैं। जैसे कि मान ले अंबानी, तो अंबानी फैमिली में जितने भी लोग हैं, टोटल अंबानीज, द अंबानीज। अंबानीज से जब प्लूरल पर्सन आ गया तो उससे पहले द का यूज करते हैं। या फिर द रेमंड कंपनी में जितने भी लोग हैं, ठीक, उस कंपनी से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, तो द रेमंड्स हो जाएगा। फिर द जॉनसन्स, तो प्लूरल पर्सन के साथ भी हम क्या करते हैं, द का यूज करते हैं। अब आते हैं लास्ट, प्लेस ऑफ वर्क में क्या करते हैं, डिफरेंट आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे कि ही इज एट द ऑफिस, द ऑफिस, ऑफिस से पहले क्या लगाया गया है, द। तो वर्क ऑफ प्लेस, तो ऑफिस क्या वर्क ऑफ प्लेस है। जैसे कि सी इज प्लेइंग इन द फील्ड, काम कर रहा है फील्ड में, कुछ भी कर रहा है, खेल रहा है या फिर रनिंग कर रहा है, तो कोई काम कर रहा है ना, वर्क ऑफ प्लेस हो गया। तो वर्क ऑफ प्लेस से पहले क्या यूज किया था, ये फील्ड वर्क ऑफ प्लेस हो गया, और उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया था। लेकिन कुछ कंट्री द का यूज किया था। और उसके बाद एक्सेप्शंस की बात करें तो कुछ कंट्री ऐसे होते हैं जिसके साथ नॉर्मली कहते हैं कि प्रॉपर नाउन के साथ हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, लेकिन कुछ कंट्री ऐसे होते हैं जिसके साथ हम द का यूज करना ही पड़ता है और वो किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए द नीदरलैंड्स, इसके साथ हमेशा याद रखिएगा, नीदरलैंड के साथ हमेशा द का यूज होता है। और उसके बाद फिलीपींस
का कैपिटल आपको पता होगा, तो फिलीपींस के साथ भी क्या द का यूज करते हैं। और उसके बाद द वेटिकन सिटी, द वेटिकन सिटी वैसे भी यूनिक है क्योंकि वर्ल्ड का सबसे छोटा कंट्री है, सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री है, तो वैसे भी यूनिक है। और हमारे जो इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं उसके साथ किसी भी स्टेट के साथ, जैसे कि दी बिहार या फिर द झारखंड, इस तरह के वर्ड मतलब डिफरेंट आर्टिकल यूज नहीं होते हैं। लेकिन हमारे कंट्री में एक ऐसा स्टेट्स है जिसके साथ हमेशा द का यूज किया आता है, और वो क्या होता है, पंजाब। पंजाब के साथ हमेशा द का यूज किया जाता है। अच्छा, अगर आपको पता है कि पंजाब के साथ द का यूज क्यों किया जाता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और आपको बताना है कि पंजाब के साथ द का यूज क्यों किया जाता है। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि पंजाब के साथ द का यूज क्यों किया जाता है। राइट, ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम आप लोगों से। तब तक के लिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।